तो चलिए आज भारत की 2024 टी20 विश्व कप जीत की कहानी पर बात करते हैं, वो भी सीधे कप्तान रोहित शर्मा के नजरिए से। हाँ, हमारे पास उनके कई इंटरव्यूज हैं, बयान्स हैं जो अलग अलग न्यूज सोर्सेज में आए हैं। और कोशिश ये रहेगी कि समझें कि इस ऐतिहासिक जीत के पीछे उनकी सोच क्या थी, टीम की रणनीति कैसी थी। और कौन से पल थे जो सबसे अहम साबित हुए। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं उस पहली बात से जिस पर रोहित ने काफी जोर दिया। टीम की जीत की जबरदस्त इच्छा, वो चाहत। हाँ, उन्होंने शिद्दत शब्द का इस्तेमाल किया जो दिलचस्प है। ऐसा लगता है सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये पिछले कुछ सालों की जो निराशाएं थीं। हाँ, वो 2 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे, फिर 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल। सही कहा। तो उन हार की जो टीस थी ना, उसने शायद इस इच्छा को और गहरा कर दिया था। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतना नहीं था, शायद एक तरह से हिसाब बराबर करने जैसा था। और शायद इसीलिए टीम दबाव में बिखरी नहीं, बल्कि और मजबूत दिखी। रोहित ने कहा भी कि इतने सालों से हाई प्रेशर मैच खेलने का जो तजुर्बा था, हाँ, उससे टीम में एक तरह का कह सकते हैं लचीलापन आ गया था। उन्हें पता था कि मुश्किल पलों में क्या करना है, कैसे संभलना है। और ये अनुभव, ये सोच उनकी रणनीति में भी दिखी। जैसे 4 स्पेशलिस्ट स्पिनरों को टीम में रखना, चहल, कुलदीप, जडेजा, अक्षर पटेल। हाँ, ये बड़ा फैसला था। सुबह के मैच थे, वेस्टइंडीज की पिचें भी थीं और गेंदबाजी में विविधता तो चाहिए ही थी। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ प्लान बी नहीं था, बल्कि अलग अलग सिचुएशन के लिए खास प्लान तैयार थे उनके पास। लेकिन ऐसे प्लान के लिए कुछ कड़े फैसले भी होते हैं। शुभमन गिल, रिंकू सिंह दोनों अच्छे फॉर्म में थे, उन्हें बाहर रखना आसान नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं। पर रोहित ने इसे टीम संतुलन और रोल क्लैरिटी से जोड़ा। मतलब हर खिलाड़ी को पता हो कि उसका काम क्या है। सही बात है। अच्छा, रणनीति तो बन गई, पर असली परीक्षा तो मैदान पर हुई। सेमीफाइनल याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? हाँ, उसमें रोहित ने खुद मोर्चा संभाला। 41 गेंदों में 92 रन, कमाल की पारी थी वो। उन्होंने बाद में कहा भी कि जब ऑस्ट्रेलिया के विकेट बीच के ओवरों में गिरे, वो एक मौका था और उन्होंने उस दबाव का पूरा फायदा उठाया। हाँ, वो मौके पहचान रहे थे और उन्हें भुना रहे थे। लीडरशिप यही तो है। और फिर आया फाइनल दक्षिण अफ्रीका के सामने, और शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। हाँ, विकेट जल्दी गिर गए थे। रोहित ने माना भी कि वो घबरा रहे थे, सहज नहीं थे। एक कप्तान का ये कहना काफी ईमानदारी की बात है ना। बिल्कुल, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने निचले मध्य क्रम पर पूरा भरोसा था। और वो भरोसा सही साबित हुआ। विराट कोहली के वो 76 रन, वो एंकर रोल बहुत जरूरी था। हाँ, वो तो था ही, लेकिन जिस खिलाड़ी के रोल को रोहित ने बार बार गेम चेंजर कहा, वो थे अक्षर पटेल। अच्छा, अक्षर पटेल। हाँ, जी 31 गेंदों में 47 रन की पारी वो तब आई जब टीम फंसी हुई थी। रोहित का इस पर इतना जोर देना दिखाता है कि वो सिर्फ बड़े नामों को नहीं देख रहे थे। वो हर छोटे बड़े योगदान की अहमियत समझ रहे थे। बिल्कुल। और अंत में फिर जसप्रीत बुमराह, डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी कमाल। और सूर्य कुमार यादव का वो कैच, वो तो शायद टूर्नामेंट के सबसे यादगार पलों में से एक था। सही। इन सब चीजों ने मिलकर ही जीत पक्की की। रोहित ने भी यही कहा कि देखो, कोहली की पारी की उम्मीद तो थी, लेकिन अक्षर, बुमराह, सूर्या जैसे खिलाड़ियों का असर जीत के लिए उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था। और ये जीत कोई आम जीत नहीं थी। भारत ने ये टी20 विश्व कप बिना कोई मैच हारे जीता। हाँ, ये अपने आप में इतिहास है। टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, अनबीटन चैंपियंस। हाँ। रोहित के लिए भी ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। उन्होंने कहा, भारत के लिए मैच जीतना यही मैं हमेशा चाहता हूँ। इसे अपने करियर का सबसे महान क्षण बताया उन्होंने। उनकी बातों से वो एहसास होता है कि सालों की मेहनत का नतीजा था। जैसा उन्होंने कहा भी कि ये बताना बहुत मुश्किल है कि हम पिछले 3-4 सालों में किस दौर से गुजरे हैं। ये जीत सिर्फ आज के हमारे प्रदर्शन के बारे में नहीं है, ये उन सालों की उस सारी कड़ी मेहनत की कहानी है। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। और फिर उन्होंने अक्षर की पारी पर फिर से जोर दिया। बहुत से लोग अक्षर की पारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गेम चेंजर थी। हाँ, ये दिखाता है कि वो टीम के हर सदस्य के योगदान को कितना महत्व देते हैं। लेकिन इस जीत के शिखर पर एक और बड़ी खबर आई फाइनल के ठीक बाद। हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास ले लिया। एक युग का अंत कह सकते हैं इसे भारतीय टी20 क्रिकेट में। तो कुल मिलाकर अगर रोहित शर्मा के नजरिए से देखें
तो ये जीत एक सोची समझी रणनीति, पिछली हारों से मिली मानसिक मजबूती, टीम की गहराई पर भरोसा और सबसे जरूरी दबाव वाले पलों में अपना बेस्ट देने का नतीजा थी। टीम ने अजय रहकर इतिहास रचा। वाकई यादगार जीत। हाँ, यकीनन ये जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी, लेकिन साथ ही इन 3 बड़े अनुभवी खिलाड़ियों के T20 इंटरनेशनल से हटने के बाद अब सवाल ये भी है कि भारतीय T20 टीम का भविष्य कैसा होगा।